जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग चांद की सैर पर निकले थे, लेकिन काफ़ी थक जाने के कारण हम लोग केवल चांद के चकाचौंध इलाकों को ही जान पाए थे कि कैसे चांद पर लोग बिना वायुमंडल के भी रह सकते हैं। और हम लोग चांद के विशाल गड्ढों को भी जानने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी बड़ा खजाना हो सकता है और इन विशाल गड्ढों में एलियंस के होने का भी शक था और इन विशाल गड्ढों के नीचे एलियंस के कंकाल भी हो सकते हैं। आज उसी कड़ी से जुड़ते हुए हम लोग चंद्रमा के चकाचौंध से काफ़ी दूर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे तथा दक्षिणी ध्रुव से अपने चंदा मामा के रहस्यों को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे चांद की रहस्यमय दुनिया का बादशाह एलियन हो सकते हैं और ये सब जानकारी कैसे स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। तो दिल थाम कर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आपका स्वागत करते हैं रहस्यों की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले आप अपने स्पेस सूट को ध्यान से चेक कर लीजिए एवं अपने अपने स्पेस सूट के सामने लगे टॉर्च लाइट को ऑन कर लीजिए। इसके बाद सूट हीटर को भी ऑन कर लीजिए क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी अंधेरा है और इस ध्रुव को कभी भी सूर्य की किरण नसीब नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर लगभग -249 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। ठंड से बचते हुए इधर उधर नजर घुमाते हैं तो देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव में काफ़ी विशाल गड्ढे भी हैं, जिसमें आज से 10 साल पहले चंद्रयान 1 ने पानी को खोज निकाला था। एंड फिर 2019 ईस्वी में चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का प्रयास विफल हो गया था क्योंकि लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान जब हमारा चंद्रयान 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो इससे हमारा संपर्क टूट गया, जिसके बाद पता चला कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंड कर गया था, अर्थात चंद्रयान 2 से अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। एंड इसी का मलबा अभी हम लोग देख रहे हैं। अरे ये तो 4 साल बाद भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में लग रहा है। वाओ, ये तो काफ़ी नया दिख रहा है। ओके, चंद्रयान इसलिए सुरक्षित नहीं है कि ये चंद्रमा के भांजे भारत का है, बल्कि ये इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि चंद्रमा पर न तो बारिश होती है और न ही आंधी तूफान आता है। डर बनता है तो केवल उल्कापिंडों का। लेकिन क्यों? धरती पर तो किसी को उल्कापिंडों से डर नहीं लगता, फिर चंद्रमा पर क्यों डर लगता है? अरे धरती नहीं है, वो तो हमारी माँ है। वो कैसे अपने बच्चे को चोट लगने दे सकती है? वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वायुमंडल से ही उल्कापिंडों को जला देती है, लेकिन कंस मामा के पास ये वायुमंडल उपलब्ध नहीं है और उल्कापिंड यहाँ पर गिरते रहते हैं। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग सामान्य बातचीत कर रहे हैं? जी नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल के न होने की वजह से हम लोग एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए हम लोगों के स्पेस सूट में विशेष प्रकार का यंत्र लगा होता है जो कृत्रिम पथ क्रिएट करता है साउंड वेव के आदान प्रदान के लिए। अब हम लोग चलते हैं चांद के डार्क साइड पर जहां एलियंस हो सकते हैं, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का रिसर्च पेपर कहता है। उनका मानना है कि चंद्रमा के इस इलाके में एलियंस की सभ्यता बसा करती थी, लेकिन अब तक हुए इतने सारे मिशन जैसे अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13 से लेकर 17 तक, इन सभी में से किसी में भी पुष्टि नहीं हो सकी कि एलियंस यहाँ रहते हैं। लेकिन हम लोग एलियंस का खौफ अभी भी यहाँ महसूस कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ एलियंस नहीं है। अरे यार बहुत ट्रैवल कर लिया, अब चलो सोने चलते हैं। नींद लेने की सोच रहे हैं? चलो अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो 14 दिन बाद आपका सूरज उगेगा, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है, यानी 14 दिन के बाद अंधेरा आएगा एवं 14 दिन के बाद उजाला होगा। यही कारण है कि भारत का चंद्रयान भी अपने मिशन पर केवल 14 दिनों के लिए जा रहा है, जब चांद पर उजाला हो अर्थात सूर्य की किरण निकली हो। चंद्रयान 3 के अपडेट की बात करें तो यह 25 गुना 120 के रेडियस में अभी चक्कर लगा रहा है, जो कि 3 दिन बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, लूना 25 क्रैश कर गया है चंद्रमा की धरती से। लेकिन इसकी जानकारी मुझे 7 दिन पहले ही हो गई थी, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। इसरो को बेस्ट विशेष के साथ एक क्वेश्चन, यदि आपको चांद पर बसने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पर बसना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आपके स्क्रीन पर आए एक वीडियो को टैप कर पार्ट 1 को देख सकते हैं, चांद के रहस्य को। मैं फिर इसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।